शुभ संध्या, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की दुनिया के एक बड़ी हलचल की। नए साल से ठीक पहले शुक्र ग्रह का गोचर होने जा रहा है और 100 साल बाद शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति का योग बनने जा रहा है। और जानकारी मान रहे हैं कि ये राजयोग कई राशियों के लोगों पर धन वर्षा करने वाला है। 20 दिसंबर यानी कि शनिवार से शुक्रदेव धनु राशि में गोचर करेंगे और इसका विशेष फायदा कौन सी राशि के लोगों को होगा, आज आपको हम विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा बात होगी पंचग्रही योग की भी। नए साल की जनवरी में 5 बड़े ग्रह का एक ही राशि में जुटना संकेत क्या है, इसका हमारी जिंदगी पर असर कितना होगा, किसके लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, किसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आज इसी पर हम आगे ज्योतिषियों से जानेंगे। शुरुआत करते हैं 20 दिसंबर से होने जा रहे शुक्र और गुरु के मेल से। ये एक ऐसा महासंयोग है जो नए साल से पहले दुर्लभ राजयोग का निर्माण करने जा रहा है। शुक्र को सुख, समृद्धि और धन का कारक माना जाता है और नए साल से पहले उनका धनु राशि में गोचर हो रहा है। ज्योतिषियों की राय है कि शुक्र की बदली चाल से आमतौर पर सभी की जिंदगी पर असर पड़ेगा। धन, वैभव और सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। एक ही राशि में सूर्यदेव, मंगल और शुक्र की मौजूदगी कैसे बदलाव ला सकती है, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। दस्तक देने ही वाला है नया साल। बस चंद दिन और उसके बाद नए जोश, नई उम्मीद से भर जाएगा जीवन। नए मंसूबे और नई ख्वाहिशें लिए नई भोर आएगी। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ कैलेंडर बदलेगा या फिर तकदीर भी बदलेगी। नए साल पर यह सवाल लाजमी है कि ग्रह नक्षत्र क्या और कैसा बदलाव लाने वाले हैं। तो जान लीजिए कि ज्यादातर लोगों के जीवन में नए साल से पहले ही धन, वैभव और सुख का अंबार लगने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव राशि बदलने वाले हैं। जी हाँ, नए साल से पहले ही यानी 20 दिसंबर को शुक्रदेव राशि बदलने वाले हैं। इस दिन शुक्रदेव गुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ये साल 2025 का आखिरी शुक्र गोचर है और धनु राशि में जाते ही शुक्रदेव कई राशियों के लोगों का भाग्य बदलने वाले हैं। यानी मामूली कोशिश से ही अनायास धन मिल सकता है, बेशुमार प्रेम मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैसे तो सभी ग्रह समय समय पर राशि परिवर्तन करते हैं। अलग अलग नक्षत्रों में आना जाना होता ही है, लेकिन दैत्य गुरु कहे जाने वाले शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से जीवन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, खासकर जब योग सूर्य और गुरु के साथ बन रहा हो। 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वहां पहले से ही सूर्य और मंगल मौजूद हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे शुक्रादित्य योग बनेगा। साथ ही शुक्र और मंगल का शुभ संयोग भी होगा। लेकिन सबसे अहम संयोग बन रहा है देव गुरु बृहस्पति के साथ। गुरु की दृष्टि चौथे भाव में पड़ने की वजह से शुक्र के साथ समसप्तक योग बन रहा है, जो खास तौर पर मेष, कुंभ, सिंह, तुला, मीन और धनु राशियों के लिए लाभ, करियर में तरक्की का अवसर लेकर आएगा। इतना ही नहीं, रुका हुआ धन मिलेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। शुक्र का ये राशि परिवर्तन, हालांकि मैं कहता हूँ कि हमें सभी राशियों को देखना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिस पे इसका विशेष असर रहने वाला है। जैसे मेष राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है ये बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आने वाला है। दूसरी राशि की बात अगर हम करते हैं तो वो है हमारी धनु राशि। धनु राशि के लिए भी ये ट्रैक जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, और क्योंकि इतने सारे ग्रह धनु राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं धनु राशि वालों का जो व्यक्तित्व है, प्रभाव है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग काफ़ी हद तक परेशान चल रहे थे स्वास्थ्य को लेके, चीज़ों को लेके। अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, परिस्थितियाँ जो हैं वो बहुत हद तक बेहतर होंगी, विल पावर बहुत बढ़ेंगी। और आखिरी राशि अगर मैं बात करता हूँ तो वो है मीन राशि। क्योंकि बृहस्पति की दूसरी राशि में ये गोचर है तो उसका कुछ रिजल्ट तो मीन राशि वालों को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि मीन राशि वालों के लिए ये परिस्थितियाँ
करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छी रिजल्ट लेकर ही आने वाला है। जानकारों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री हैं और दैत्य गुरु शुक्र भी धनु राशि में अस्त अवस्था में होंगे। पर दोनों के संयोग से समसप्तक राजयोग बन रहा है, यानी एक दूसरे से ठीक 7वें भाव में होंगे शुक्र और गुरु। जानकारों के अनुसार 100 साल बाद ऐसा प्रभावशाली योग बना है जब दो शक्तिशाली ग्रह आमने सामने की स्थिति में हैं। 12 जनवरी तक रहेगी ये विशेष स्थिति और शुक्र गुरु के मेल से शुभ प्रभाव सामने आएगा। धन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा लाभ होगा। शुक्र का सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग बनता है, यानी इतना फेवरेबल नहीं बनता। लेकिन अगर हम बाकी ग्रहों की बातों को समझें तो यहाँ पर बैठे हुए हैं बुध। बुध के साथ में ये उत्पत्ति कराता है महालक्ष्मी योग का या महाधन योग का, क्योंकि बुध क्या है? बुध व्यापार है, बुध हमारे पास पैसा है, सेविंग्स हैं, और वहीं पे शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये महालक्ष्मी योग, महाधन योग के इस योग को बनाता है। साथ ही साथ मंगल यहाँ पर है, तो मंगल है अट्रैक्शन का कारक। शुक्र के साथ ही कॉम्बिनेशन बनेगा तो कुल मिला के प्रभाव बहुत अच्छे लेकर आने वाला है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति की दृष्टि में आने से ये कुल मिला के कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियली क्राइसिस को लेकर उसको बेटर करेगा और रिलेशनशिप के मैटर को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। फिल्म, कला, फैशन, सौंदर्य और मीडिया, इन सभी का नाता शुक्र ग्रह से है, यानी चमक दमक और ग्लैमर की दुनिया पर भी शुक्र के राशि परिवर्तन का असर पड़ता है। इसलिए माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों से जुड़े जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है, उनको बड़ा फायदा होने वाला है। न सिर्फ करियर और कामकाज में तरक्की मिलने वाली है, बल्कि धन भी बरसने वाला है। इतना ही नहीं, शुक्र वैवाहिक जीवन, प्रेम, कला और सौंदर्य के कारक माने जाते हैं। सुख सुविधाएं और लग्जरी यानी भोग विलास भी इनसे जुड़ा है। इसलिए 20 दिसंबर के बाद इन सभी चीजों में नई ऊर्जा और नई दिशा देखने को मिल सकती है। अगर हम शुरुआत करें भारत की कुंडली में, तो हमारे भारत की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनता है अष्टम भाव के अंदर। नवजोत जी, अष्टम भाव एक हल्का भाव नहीं होता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग भाव होता है कुंडली का। इसी के अंदर 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन, 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन की चंद्रमा अभी आके निकलेंगे 1.25 दिन के बाद। तो ये परिस्थितियां हमारे देश भारत के लिए बहुत अच्छी रिजल्ट लेके आने वाला है। यानी कोई ऐसी डील्स, हालांकि ये हिडन भाव है, हिडन भाव के अनुसार अगर देखा जाए तो कोई ऐसी डील्स हो सकती हैं जो हमें भविष्य के अंदर अचानक से हमें उसके जो प्रभाव है भविष्य में मिले। कोई ऐसी डील्स हो सकती हैं जिसके बारे में हमें बहुत बाद में पता लगे, लेकिन वो ट्रैक धीरे धीरे जो है वो गुप्त भाव वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर अच्छे लेवल की तरफ लेकर आने वाला है। ये मुमकिन नहीं कि सभी की कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी हो। जाहिर है उन्हें शुक्र के राशि परिवर्तन का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ उपाय करके शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। ऐसे लोग शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, कपड़े साफ सुथरे पहने, शुक्रवार को व्रत रखें और ओम शुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र का भी जाप फलदायक होगा। नए साल में जब शुक्र पहली बार राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके भी परिणाम शुभ रहने वाले हैं। एक बड़ा ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने वाला है। 13 जनवरी 2026 को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 6 फरवरी 2026 तक यही रहेंगे। 17 जनवरी 2026 को बुध भी गोचर करके मकर राशि में विराजमान होंगे। नए साल में 17 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक मकर राशि में शुक्र बुध की युति रहेगी, जो तुला, धनु और कर्क राशियों के जातकों को जबरदस्त लाभ पहुंचाएगी। यानी जब आगाज ही शानदार वैवाहिक जीवन और करियर में तरक्की के साथ होने वाला है, तो जाहिर है खुशियों से भरा नया साल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
वैसे तो शुक्र का ये गोचर आमतौर पर सभी के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर शुक्र देव की ज्यादा कृपा दृष्टि होने वाली है। मेष, कर्क, वृषभ, सिंह और कन्या जैसी राशियों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर, बता रही हैं ज्योतिषाचार्य श्रुति खरबंदा। मेष राशि वालों की अगर हम बात कर लें तो देखें शुक्र का गोचर उनके नवम भाव से होने वाला है, तो कार्यस्थल पे मान सम्मान में वृद्धि और नए कार्यों नए अवसर, कार्य से जुड़े जो नए अवसर हैं ये इन जातकों को निश्चित रूप से मिल सकते हैं। तो इनके लिए मैं कहूँगी कि दिसंबर यानी कि नया साल खत्म होने से पहले पहले निश्चित रूप से इनको कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आने को मिल सकती है। बस इतना करना है कि गुरुजनों की बातों को ज़रा मन में नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा समय ही ऐसा होता है कि 10 दिन मैं कहूँगी केतु का अगर मैं देखूँ प्लेसमेंट देखूँ शुक्र के वनस्पत अनुरूप में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटैच होकर अगर आप चलेंगे तो लीडरशिप एबिलिटीज़ आपके खुद के अंदर जो है वो बढ़ती हुई मुझे दिखाई देती हैं। ये समय आपके लिए अनुकूल है और कहीं ना कहीं राइज इन स्टेटस या एलिवेशन मैं कहूँ, मान सम्मान में वृद्धि, पदोन्नति, ये सब आपके लिए मुझे जो है फिलहाल दिखाई देता है। और अगर अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि की, अगली राशि है वृषभ राशि। देखिए यूँ तो अष्टम भाव से इनके शुक्र गोचर करने वाले हैं, लेकिन अष्टम भाव में आप ये भी देखें कि सप्तम दृष्टि जो है गुरु ग्रह की हो रही है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पारिवारिक लाभ, परिवार से आपको प्रेम मिलना, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ना, एक वैल्यू कहते हैं ना इम्पोर्टेंस जो है फैमिली में, आप कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं तो रिस्पेक्ट आपकी वहाँ पे जो है बढ़ती हुई मुझे दिखती है। कहीं ना कहीं उनसे आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, तो न्यू प्रमोशन और मैं कहूँ कि रिस्पेक्ट, ये सब मुझे इन लोगों के लिए भी दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे वृषभ राशि वालों के लिए लगती है वो ये है कि आकस्मिक धन लाभ इन लोगों को निश्चित रूप से मुझे होता हुआ दिखता है। परिवार के साथ बिताने के लिए समय सबसे अनुकूल है। अब अगली राशि की बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। तो देखिए इनके लग्न में वैसे ही गुरु हैं, तो गुरु का विजडम और इंसाइट इनको ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं मिली हुई है अगले बरस 2 जून तक। और बात कर ले कि सप्तम भाव से शुक्र का गोचर है, तो न्यू प्रोजेक्ट्स इन लोगों को मिल सकते हैं, करियर से जुड़ी हुई अच्छी खबर मिल सकती है, पार्टनरशिप बिजनेस में है तो वहाँ से आपको लाभ हो सकता है, पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप जो है आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहीं पर जो शुक्र हैं उनके साथ सूर्य और मंगल भी मौजूद हैं, तो बुखार से थोड़ा सा बचिएगा। ठंड है, ठंड का मौसम है, पूरी जो है आपको सारी प्रिकॉशंस लेते हुए आगे चलना है। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो देखिए इनके छठे भाव से जो है शुक्र गोचर करेंगे, तो बहुत स्किलफुली ये हैंडल कर पाएंगे कौन सी सिचुएशंस, चाहे वो उनके शत्रुओं से जुड़ी हुई हो, चाहे अज्ञात शत्रु हो, या फिर कर्ज में अगर ये हैं, कोई लोन ले रखा है, तो कहीं ना कहीं ये समय ऐसा होगा कि इनको रियल एस्टेट से फ़ायदा होगा। और कर्ज ये जो है अगले 10 दिन में कोई ऐसा महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुझे दिखते हैं जिससे उनको ये मुक्ति जो है मिल सकती है। तो साल 2025 खत्म होते होते आप कर्ज से निजात पा जाएंगे। इस तरह के जो शुभ संयोग हैं वो कर्क राशि वालों के लिए निश्चित रूप से लगते हैं। अब बात कर ले सिंह राशि वालों की, तो देखें इनके तो पंचम भाव में वो गोचर करने वाले हैं, तो इनको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से, प्रशासनिक जो लोग होते हैं या उस फील्ड में जो गवर्नेंस से जुड़ी हुई चीज़ें होती है वहाँ से उनको जो है लाभ की योग होते हैं, लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो सिंह राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं मैं यूँ कहूँगी कि उनके जो विजडम और लीडरशिप स्किल्स हैं उसके लिए जो है इनको बहुत सराहना मिल सकती है। और ये बड़ा खुशनुमा, जैसे कहते हैं ना बेवजह खुश रहने का समय है कि आप बेवजह खुश होते होते जाएंगे। हालांकि वजह बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन फिर भी वजह ना भी हो तो मन जो है खुश रहेगा, उदास नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आप वो अपने आप को उस डिप्रेशन से जो है बाहर लेकर आ पाएंगे। अब अगली राशि की बात कर ले, कन्या राशि की बात कर लेते हैं। देखिए कन्या राशि के चौथे भाव में ये गोचर हो रहा है, तो इनके लिए जो है सबसे अच्छा समय है कार्यस्थल पे मान सम्मान से जुड़ा हुआ, और घर की ब्यूटिफिकेशन के लिए भी जो है ये बहुत अच्छा समय हो सकता है। आप छोटे मोटे कोई ऐसे बदलाव इस समय में कर लें जो आपको खुद भी बहुत अच्छा फील कराए और लोग भी आके तारीफ करें कि आपने ये तो बहुत अच्छा जो करवा लिया। कार्यस्थल पे भी आप कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं, कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से सराहना आपको मिल सकती है। और न्यू अपॉर्चुनिटीज, करियर ग्रोथ भी जो है कन्या राशि वालों के लिए मुझे दिखती है। हो सकता है कि आपकी राशि के हिसाब से शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा ना हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि कुछ उपाय किए जाएं तो नतीजे बेहतर हो सकते हैं। कई बार कुंडली में शुक्र की मौजूदगी बहुत अच्छी नहीं होती, तो ऐसे में उनके मंत्र का जाप करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर में जो गोचर हो रहा है उसका
तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों पर असर क्या होने वाला है वो भी बताते हैं आपको। तुला राशि के जातकों की अगर बात कर लें तो देखें इनके जो है तृतीय भाव से, पराक्रम के भाव से ये गोचर होने वाला है, तो इनके ट्रैवल्स बहुत बढ़ने वाले हैं और मीडिया, फैशन, डिज़ाइनिंग, इंटरनेट, इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको एक अच्छा करियर ब्रेक मिल सकता है। कहीं ना कहीं इनकी पहचान जो है वो मजबूत हो सकती है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, कानून से भी अगर कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। खास तौर से 10 दिन में होने वाली या अगले 10 दिन बाद होने वाली यात्राओं से इनको जो है वो बहुत लाभ और बहुत रिफ्रेशिंग इनके लिए हो सकता है। कहीं ना कहीं रिजुविनेशन की राशि है, तो एक वो जो वाइटैलिटी आप मिस कर रहे थे, वो जो फ्रेशनेस मिस कर रहे थे, वो आपको ज़रूर मिलती हुई मुझे इस समय में जो है दिखाई देती है। और अगर आप बात कर ले अगली राशि की जो वृश्चिक राशि है, तो देखिए वृश्चिक राशि के दूसरे भाव से यह गोचर होने वाला है, तो गुप्त कार्यों से जुड़ा हुआ, रिसर्च से जुड़ा हुआ, साइबर रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। परिवार से जो है वो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। वाणी पे अगले 10 दिन मैं कहूँ थोड़ा संयम रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा समय है, शीर्ष नेतृत्व से जो लोग जुड़े हुए हैं, लीडरशिप से जो जुड़े हुए हैं, उनके मुंह से कहीं ना कोई ऐसी बात निकल सकती है जो लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगे, नागवार गुजरे। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो रिलीजियस लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, जो भी लीडरशिप पोजीशन पे है, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है आपको देख संभल के बोलने की ज़रूरत रहेगी। अब अगर आगे बात कर लें अगली राशि की जो कि धनु राशि है, तो मुझे पर्सनली ना मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि हम कहते हैं कि वेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये मुझे बहुत अच्छा समय लगता है कि वो वाइटैलिटी इनको फिर से मिल सकती है, वो हैप्पीनेस मिल सकती है, ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। जो एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग से जुड़े हुए हैं, उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। कार्यस्थल पर मान सम्मान, पदोन्नति हो सकती है। कोई ना कोई इस समय में, एक महीने में कोई ऐसी भूमि इनके लिए जो है वो बन सकती है जो आने वाले समय में जो है इनको राइज इन स्टेटस, जो एलिवेशन जो बहुत दिनों से इनके मन में था या प्रमोशन था, वो इनको दिला दे। ये एक महीना कुछ जो है वो इस तरह के ग्रह इन लोगों के लिए लिए हुए हैं। मकर राशि की हम बात कर लें तो इनके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इनको धैर्य रखने की ज़रूरत निश्चित रूप से पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए 12वां भाव ना कहीं आराम का और सुख का ऐसा भाव होता है जो आपको कहीं शैया सुख, वैसे हमारे ज्योतिष में इसको कहा जाता है कि प्लेजर्स का है। तो आप बहुत ज़्यादा काम करना नहीं चाहते, तो इस टाइम हो सकता है अब फॉरेन विजिट से बहुत लोगों को जो है फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने का मन ना करे, आराम करने का जो है वो मन करे, ये हो सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए लेकिन इस समय बहुत जिम्मेदारी की बात है। मुझे लगता है उनको पढ़ने और मेहनत करने के लिए, फोकस करने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, धैर्य थोड़ा सा रखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय है। देखिए अच्छा समय मैं इस रूप से कहती हूँ कि अगर कोई रखी हुई प्रॉपर्टी थी, जो बनी हुई बिल्डिंग थी, वो नहीं बिक रही थी, तो वो बिक सकती है, वो जा सकती है। तो इस तरह के योग जो है मकर राशि वालों के लिए वो बने हुए हैं कि ऑलरेडी मेड प्रॉपर्टी इनके लिए निकलती हुई आगे जाती हुई मुझे दिखती है। अब बात कर लें देखिए कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि के तो देखिए 11वें भाव में ये गोचर हो रहा है, तो लिक्विड कैश गेन्स कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे हो सकते हैं। और ख़ास तौर से जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, IT कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पे लाभ होता हुआ मुझे दिख रहा है। संतान से सुख का प्राप्त मुझे होते हुए दिख रहा है। बस आपको जो अपनी ज़ुबान है या यूँ कहूँ वाणी है, उस पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देकर चलेंगे तो ये आपको निश्चित रूप से संतान सुख का जो कहते हैं ना, बिल्कुल सुख, क्योंकि आपके पास है तो आप बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं या बच्चे अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, कोई ना कोई कारण जिसकी वजह जो है बच्चे बन सकते हैं, सरकारी या प्रशासनिक कार्य बन सकते हैं, वहाँ से जो है आपको खुशी मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। अब आखिरी राशि की अगर हम यहाँ पर बात कर लें मीन राशि की, तो देखिए मीन राशि वालों के 10वें भाव से ये गोचर होने वाला है, तो कार्यस्थल पे निश्चित रूप से इनको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इनकी जो विजडम है या जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हैं उसको लेके जो है इनको बहुत प्रेज मिल सकता है अपने कार्यस्थल पे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए आ सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा वाद विवाद से बचिएगा, गुस्सा होने से बचिएगा, या आपकी इमेज जो है इट विल कम अक्रॉस लाइक यू आर एन एग्रेसिव पर्सन। तो वो अगर आप देख के चलें तो ये समय बिल्कुल आपका समय है कि आप ही के लिए प्रमोशन या एलिवेशन, इस तरह की चीज़ें अगले 1 महीने में हो सकती हैं।
और हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।